बेटा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस मैम, अभी आ गया। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स में प्रेजेंट मैम मैसेज करना है, मैं उस चैट बॉक्स का स्क्रीनशॉट रख लूंगी। तो हमने लास्ट क्लास में एफ सिग्मा सेट एंड जी डेल्टा सेट पढ़ा था। तो जैसे जी डेल्टा सेट में किसी इफ एनी सेट इज एक्सप्रेसिबल इन काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, देन दैट सेट इज नोन एज जी डेल्टा सेट। एंड इन केस ऑफ एफ सिग्मा सेट, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट होता है, ठीक है। लेकिन आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट भी हो सकता है, ओपन सेट भी हो सकता है। तो एफ सिग्मा सेट उन सेट्स को डिफाइन किया गया है जिनको आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट या काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम एफ सिग्मा सेट बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हमारे पास में जो क्लोज्ड इंटरवल होते हैं जी डेल्टा सेट, जबकि जहां पे हम आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट की बात करते हैं। और एफ सिग्मा सेट का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ E is any arbitrary set, then for given epsilon greater than 0, there exists an open set O, superset of E, such that outer measure of O less than equal to outer measure of E plus epsilon। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और इसमें केस दे रखा है कि while the inequality is strict in case m star E strictly less than infinity, मीन्स जब आपकी स्ट्रिक्टली लेस देन इन्फिनिटी का मीनिंग है जब आपकी आउटर मेजर फाइनाइट है। एम स्टार इक्वल टू इन्फिनिटी का मीनिंग तो हो जाता है कि हमारी जो आउटर मेजर है वो इनफाइनाइट है। एम स्टार ई यानी कि आउटर मेजर लेस देन इन्फिनिटी का मीनिंग है कि हमारी जब आउटर मेजर फाइनाइट है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये इनइक्वालिटी है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बन जाती है, और जब ये हमारा एम स्टार ई इक्वल टू इनफाइनाइट बन जाता है तो ये हमारा लेस एन इक्वल टू, किसी टाइम पे हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड में इन्फिनिटी आ जाए, तो वहां पे इक्वलिटी होल्ड करती है। लेकिन अगर हमारी आउटर मेजर फाइनाइट है तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बन जाती है, ठीक है। तो इसका आगे है कि एंड हेंस एम स्टार ई इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एम स्टार ओ, हमें ये प्रूव करना है, वेयर इन्फीमम इज टेकन ओवर ऑल ओपन सेट्स ओ सबसेट ऑफ ई, सुपर सेट ऑफ ई, सॉरी। इसका प्रूफ इजी है। इसका बी पार्ट फिर देखेंगे, पहले ए पार्ट का प्रूफ देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस, ये केस ले रही हूँ कि हमारा जो आउटर मेजर है फाइनाइट है। एम स्टार ई स्ट्रिक्टली लेस देन इन्फिनिटी का मीनिंग होता है कि आउटर मेजर फाइनाइट है। बेटा वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है बेटा आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। एम स्टार ई लेस देन इन्फिनिटी, तो हमारे पास में आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी सेट की आउटर मेजर डिफाइन करने के लिए हमें ऐसे ओपन सेट्स फाइंड करने होते हैं, ऐसे ओपन इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं जो सेट ई को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स सच दैट ई इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन। ये कहीं से नहीं लिखा है, ये आउटर मेजर की डेफिनेशन से लिखा है, क्योंकि हमें एम स्टार ई लेस देन इन्फिनिटी लिखा हुआ है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर हमारे पास में एक काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट ई इज सबसेट ऑफ दिस। अब हमें पता है कि आउटर मेजर कैसे डिफाइन किया जाता है। आउटर मेजर डिफाइन किया जाता है जो ये इंटरवल्स हैं इनको कंटेन करने वाली लेंथ का सम करते हैं और उसका हम इन्फीमम ले लेते हैं, ठीक है। तो एम स्टार ई इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ सिग्मा लेंथ ऑफ दीज ओपन इंटरवल्स, ठीक है। अब ये चीज हमने इस टाइप का एप्सिलॉन वाला प्रूफ मैं आप लोगों को पहले भी किसी थ्योरम का बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपस में एम स्टार ई इस सम की इन्फीमम वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास में होगा क्या कि एम स्टार ई लेस एन इक्वल टू, वैसे यहाँ पे एक और स्टेप लिख लेना आप लोग दिस इक्वल टू इन्फीमम ऑफ दिस को आप ये भी लिख सकते हो ज्यादा इलेबोरेट करके कि एम स्टार ई लेस एन इक्वल टू सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एल आई एन, ठीक है, लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स, ठीक है। क्योंकि अगर ये इसकी इन्फीमम वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल है तो इट मींस एम स्टार ई बाकी जो भी सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एल ऑफ आई एन चल रहा है उससे तो स्मॉलर ही हमारा चल रहा हो, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट लाइन में आप लोग एक और स्टेप ऐड कर सकते हो कि एम स्टार ई लेस एन इक्वल टू सॉरी इन्फीमम नहीं, एम स्टार ई लेस एन इक्वल टू सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये कैसे हो रहा है? इसमें ये ग्रीन मार्क कहाँ से आ गया?
इसमें कहीं से ऐसे व्हाइट बोर्ड शेयर होने का ऐसा कोई ऑप्शन ऐसा कुछ आ रहा है क्या? इसमें ये ग्रीन ऐसा रफ स्केच कहाँ से हाँ आ मैम, गया? हमें बच्चे बच्चे कर पा रहे हैं, शायद बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आवाज नहीं आ रही, शायद बहुतों का मैसेज आ रहा अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे वाईफाई बहुत वीक है, है, तो बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक नेट में अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेती हूँ। मैंने कॉलेज के वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है और काफी वीक नेटवर्क दिखा रहे हैं, तो मैं एक बार मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेती हूँ अपने फोन से। अब आप लोगों को वॉइस क्लियर है? बेटा आप लोगों को वॉइस क्लियर है? हेलो बेटा आप लोगों को हमको तो आ वॉइस रही है, कुछ बच्चे मैम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं? कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, वो ग्रुप में कह रहे हैं, शायद दीक्षित लोनी और कोई 2-3 लोग बोल रहे अच्छा, उनके हैं ज्वाइन व्हाट्सएप नहीं हो पा पे मैसेज आ रहे हैं क्या? रहे। जो लिंक मैंने कुछ आप को लोगों आवाज को नहीं आ रही बाद है और में कुछ सेंड ज्वाइन भी किया नहीं हो उस पा रहे। लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन करना है। जो मैंने पहले भेजा था उससे शायद ज्वाइन नहीं हो पा रहा होगा। अब बताओ आप लोगों को वॉइस क्लियर है? मैं रिपीट कर दूंगी अभी। गूगल मीट में सही था बेटा, लेकिन एक्चुअली ये कि हमें रिकॉर्डिंग रखनी है। गूगल मीट में रिकॉर्डिंग में सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो लेकिन जूम में रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शन है, इसलिए मैं जूम में पढ़ा रही हूँ आज। अभी तक हो सकता है आप लोगों को मैंने कॉलेज के वाईफाई से पढ़ा रही थी और उसमें नेटवर्क वीक आ रहे थे। अब आप लोगों को वॉइस क्लियर है? वॉइस एंड स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को दोनों? मेन ये है कि आप हाँ लोगों को मैं समझ तो में आना चाहिए। अगर आप लोगों को गूगल मीट में लग रहा था कि वो कंफर्टेबल था, तो मैं अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की। आप लोग बताओ, वैसे जूम में मैं तो इस बार गूगल मीट में पहली बार पढ़ा रही थी। इससे पहले मैंने जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज ज्वाइन करी हैं या पीएचडी टाइम पे हमने कॉलेज से कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी, तो मुझे जूम बेस्ट लगता है। बस गूगल मीट तो अभी जूम में क्योंकि टाइम लिमिट होती है कि इसमें अगर इसका सब्सक्रिप्शन अगर हम परचेज नहीं करते तो इसमें 45 मिनट की टाइम लिमिट होती है। इस वजह से मैं जूम को प्रिफेयर नहीं कर रही थी। अदरवाइज जूम में हमें ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं गूगल मीट से। अभी बताओ आप लोगों को वॉइस क्लियर है? और ज्वाइन होने हाँ में भी हाँ अभी भी मैम, हमको तो आपको क्लियर आ रही है। प्रॉब्लम? हम कुछ बच्चे कर रहे हैं मैसेज, वो 4-5 बच्चे हैं, शायद उनको नहीं आ रही है। एक दीक्षित लोनी और अजय जोशी, इन लोगों को आवाज नहीं आ रही है, कनेक्ट होने के हाँ, बाद भी इससे पहले क्योंकि आवाज मैंने नहीं आ रही कॉलेज के वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ था ना, और उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, तो अब आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जिनको वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी उन्हें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में? बताओ आप लोग। ग्रुप में तो मुझे अभी वॉइस को लेके किसी के मैसेजेस नहीं दिख रहे। ठीक हो गया होगा फिर अब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अटेंडेंस के लिए फिर से आप लोगों को रिपीट कर दे रही हूँ कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में प्रेजेंट मैम मैसेज करना है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उन्हें बता रही हूँ कि आप लोग चैट बॉक्स में प्रेजेंट मैम मैसेज कर देना। ठीक है, तो इसका प्रूफ ऐसे अभी तक क्लास में मैंने बस एफ सिग्मा सेट एंड जी डेल्टा सेट को रिवाइज किया था और मैं इस थ्योरम को प्रूफ कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें एम स्टार ई, हमें किसी की एम स्टार ई स्ट्रिक्टली लेस देन इंफिनिटी दिया हुआ है। इट मींस हमें दिया हुआ है कि जो ई सेट है इसकी आउटर मेजर कोई एक फाइनाइट नंबर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर हमारे पास में एक काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा
such that E is subset of union of n varies from 1 to infinity in। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया m स्टार E इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी L ऑफ in। ठीक है, ये भी बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर है, हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। अब अगर हमारे पास में कोई भी नंबर किसी के इन्फीमम के इक्वल है तो इट मींस m स्टार E लेस एन इक्वल टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ इंटरवल्स हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज शायद इससे पहले भी किसी थ्योरम के प्रूफ में हमने ये काम किया हुआ है। अगर m स्टार E छोटा है सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ in से, तो हम ये लिख सकते हैं कि कोई एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है सच दैट अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में एप्सिलॉन ऐड कर दूंगी तो उस टाइम पे जो राइट हैंड साइड में सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ in है वो लेस देन हो जाएगा हमारा m स्टार E प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो यहाँ पे बस एप्सिलॉन को जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये लाइन आ गई सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी m स्टार E प्लस एप्सिलॉन। तो अब इसके बाद जो हमें प्रूफ करना है ना, देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि O कोई सेट लेना है जो सुपर सेट होना चाहिए E का। ठीक है, हमने E सबसेट ऑफ O, हमें जो स्टेटमेंट है वो E सबसेट ऑफ O है हमारे पास में। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स एक ओपन सेट होता है। ठीक है, तो जो ये यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी in है, आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप एक ओपन सेट O सपोज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स एक ओपन सेट होता है, बस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ठीक है, देखिए आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ऑलवेज एक ओपन सेट होता है। तो हमें जो प्रूफ करना है, बिकॉज हमें ई सबसेट ऑफ कोई एक ओपन सेट लेना, ओ लेना था, तो इस यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी in को हम एक ओपन सेट सपोज कर लेते हैं ओ। ठीक है, तो हमने सेट कर लिया कि यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी in को हमने ओ सपोज कर लिया। तो वी नो दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज आल्सो अ ओपन सेट, तो क्लियरली ओ इज एन ओपन सेट। ठीक है, तो अब हमारे पास में देखो ये इसकी जो ये O ओपन सेट है, इसकी आउटर मेजर किसके इक्वल होगी, m स्टार O इक्वल टू होगा m स्टार n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी in। बस कुछ भी नहीं, दोनों साइड हमने आउटर मेजर लगा दिया, O इक्वल्स टू दिस है, तो इसकी आउटर मेजर इसकी आउटर मेजर के इक्वल होगी। अब हमने लास्ट क्लास में हमने ये प्रूफ किया था कि आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स लेस देन इक्वल टू होता है n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी m स्टार in। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने थ्योरम प्रूफ करी थी, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स लेस देन इक्वल टू होता है सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी m स्टार in। इस प्रॉपर्टी को ही सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस n इक्वल टू है, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे m स्टार n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी in एग्जैक्टली इक्वल टू होता है, तो उसको आप एडिटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पे ये लेस एन इक्वल टू है, तो इस केस में इस प्रॉपर्टी को सब एडिटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने लास्ट थ्योरम में प्रूफ किया है, तो हमने यूज किया है यहाँ पे इसका। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो इक्वल का साइन क्यों है, क्योंकि हमारे पास में जो आउटर मेजर ऑफ इंटरवल होती है वो लेंथ ऑफ इंटरवल के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो आउटर मेजर ऑफ in एग्जैक्टली इक्वल होता है लेंथ ऑफ in के, तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इक्वलिटी का साइन यूज किया है इसी वजह से। अब हमारे पास में जो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ in आया हुआ है स्ट्रिक्टली लेस देन m स्टार E प्लस एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। वैसे मैंने लिखना चाहिए था फ्रॉम, इसको कुछ इक्वेशन सपोज कर लेते, यहाँ पे फ्रॉम दिस इक्वेशन हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया स्ट्रिक्टली लेस देन m स्टार E प्लस एप्सिलॉन, ये कहीं से नहीं लिखा है, यहाँ पर से लिखा हुआ है, इसको आप लोग इक्वेशन 1 लिख लेना, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ गया m स्टार O स्ट्रिक्टली लेस देन m स्टार E प्लस एप्सिलॉन। तो देखो हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें यही प्रूफ करना था, मैं आप लोगों को स्टेटमेंट दिखा देती हूँ दोबारा से। हमें प्रूफ करना था O कोई ओपन सेट सुपर सेट सपोज करना था E का, फिर प्रूफ करना था कि m स्टार O लेस एन इक्वल टू m स्टार E प्लस एप्सिलॉन, और ये भी प्रूफ करना था साथ साथ में जब m स्टार E हमारा फाइनाइट है, लेस देन इंफिनिटी है, तो उस टाइम पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड होगी। तो ये हमारा आया भी हुआ है, m स्टार O स्ट्रिक्टली लेस देन m स्टार E प्लस एप्सिलॉन हमारा आया है, क्योंकि हमने जब प्रूफ की स्टार्टिंग में ही सपोज कर लिया था कि जो हमारी E की आउटर मेजर है वो फाइनाइट है, मींस लेस देन इंफिनिटी है। ठीक है, तो प्रूफ आसान था, प्रूफ में कुछ भी नहीं किया, हमने जो डेफिनेशन होती है आउटर मेजर की वो अप्लाई करी, फिर हमने एक कोई O चाहिए था हमें जो E का सुपर सेट हो, तो इस यूनियन ऑफ n in को हमने ओपन सेट O सपोज कर लिया, बिकॉज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स एक ओपन इंटरवल होता है।
ओपन इंटरवल या ओपन सेट एक ही बात है, क्योंकि ओपन इंटरवल्स आर आल्सो ओपन सेट, बट एवरी ओपन सेट इज नॉट अ ओपन इंटरवल। ठीक है, एवरी ओपन इंटरवल ओपन सेट्स होते हैं, बट एवरी ओपन इंटरवल ओपन सेट नहीं होता। एवरी ओपन सेट ओपन इंटरवल नहीं होता। ठीक है, अब जो बी पार्ट था, देखो बी पार्ट में क्या प्रूफ करना था, देयर एग्जिस्ट अ जी डेल्टा सेट। जी डेल्टा सेट मींस वो सेट जी डेल्टा सेट होते हैं जिन्हें आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सेट होते हैं हमारे जी डेल्टा सेट। तो हमें प्रूफ करना है देयर एग्जिस्ट अ जी डेल्टा सेट जी सुपरसेट ऑफ ई सच दैट एम स्टार ई एग्जैक्टली इक्वल टू एम स्टार जी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। देखो इसके लिए फर्स्ट पार्ट के प्रूफ का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, आपको जी सुपर सेट ऑफ ई सपोज करना है पहले। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे एक ओपन इंटरवल ओ सपोज किया था, यहाँ पे ओ एन एक ओपन इंटरवल जैसे O1 O2 O3 ON ऐसे ऐसे हमारे पास ओपन ON इसीलिए यूज किया है कि हम एक बार O1 लेंगे O2 लेंगे, ओपन इंटरवल के लिए O वर्ड यूज किया जाता है। मीन्स हम यूज खुद भी कर सकते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट है कि उसको हमने O से डिनोट, क्योंकि क्वेश्चन में भी जो स्टेटमेंट है वहां पे O सिंबल यूज किया गया है। तो हमने सपोज कर लिया लेट ON बी एन ओपन सेट सच दैट E इज सबसेट ऑफ ON। जो फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ आया है उसके अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इस प्रूफ में था हमारे पास में E इज सबसेट ऑफ ओपन सेट O था, तो यहाँ पे मैंने सपोज किया लेट E इज सबसेट ऑफ ON फॉर ईच एन। फॉर ईच एन का मीनिंग है तो इट मीन्स हमारे पास है यहाँ पे E सबसेट ऑफ O1 भी है, E सबसेट ऑफ O2 भी है, E सबसेट ऑफ O3 भी है, E सबसेट ऑफ O4 अप टू सोन E सबसेट ऑफ ON। मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ n हमारे पास में E ओपन सेट्स का सबसेट चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया सच दैट, अब जो ये प्रूफ किया हमने फर्स्ट पार्ट में, ये एक ओपन सेट के लिए है, तो हमारे पास आ गया m स्टार ON स्ट्रिक्टली लेस देन m स्टार E प्लस 1/n। 1/n मैंने एप्सिलॉन की जगह पे सपोज किया है, क्योंकि आगे हमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे वहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी में ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन ना लिख के मैंने 1/n लिया हुआ है, यहाँ पे लिख भी दिया पुट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/n। ये जो हमने ए पार्ट में रिजल्ट प्रूफ किया है उसकी हेल्प से ये हमने ईच ON के लिए लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि हमें लिखा था कि जी डेल्टा सेट सपोज किया था, और हमें पता है कि जी डेल्टा सेट्स वो सेट होते हैं जिन्हें काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये O1 O2 हमारे पास में ओपन सेट्स चल रहे हैं, तो इन सबका इंटरसेक्शन करेंगे तो इसको हम जी डेल्टा सेट लिख सकते हैं। तो पहले तो हमने डिफाइन किया सेट जी इक्वल टू arbitrary intersection या countable intersection of open sets and varies from 1 to infinity ON. By definition of G delta set, we know this G is a G delta set. ठीक है, और हमारे पास में क्योंकि E आपका O1 का सबसेट चल रहा है, E आपका फॉर ईच n जो लिखा हुआ है वो इस उससे है। ठीक है, आपके पास में इंटरसेक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, अगर हमारे पास में कोई एक है E सबसेट ऑफ सेट A चल रहा है, E सबसेट ऑफ सेट B चल रहा है, तो E सबसेट ऑफ, एक मिनट में यहाँ पे शायद इससे हम लोग लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखाती हूँ आप लोगों को पता है कि अगर हम आपके पास में कोई सेट E है, ये हमारा चल रहा है सबसेट E सबसेट ऑफ सेट A है, E is also subset of subset of set B अगर हमारे पास में है, तो आप लोग बताओ कि E सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B भी होगा ना। आपके पास में E A का सबसेट B है, E हमारा B का सबसेट है, तो E ऑल्सो सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का सबसेट भी होगा हमारे पास में। ठीक है, E हमारा A का सबसेट चल रहा है, E B का सबसेट चल रहा है, तो E ऑल्सो सबसेट होगा हमारा A इंटरसेक्शन B का। A एंड B में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे E हमारा उसका सबसेट भी होगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास में E सबसेट ऑफ ON है फॉर ईच n, तो E इन सबका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे उसका सबसेट भी हमारा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर E सबसेट ऑफ G इसीलिए आया है। आप लोग पहले यहाँ से ये लिख सकते हो कि E सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ON, और ये नोटेशन G को हमने दिया हुआ है। ठीक है, E सबसेट ऑफ G आ गया यहाँ से। ये चीज बताओ, ये E सबसेट ऑफ G समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि हमने G को सपोज किया हुआ है कि
n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ओ एन, यही चीज हमारे पास में, और जो ई है ईच ओ एन का सबसेट चल रहा है, तो ऑब्वियसली जो हमारा सेट ई है वो जी का सबसेट भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ई सबसेट ऑफ जी। इस टाइप का ही क्यों सपोज किया है, क्योंकि जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट देखते हैं दोबारा से। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, देखो हमने जो स्टेटमेंट था जी सुपर सेट ऑफ ई टाइप का सपोज करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे जी सुपर सेट ऑफ ई टाइप का ही सपोज किया हुआ है, ठीक है। बी में ये देखो हमारे पास आया है जी सुपर सेट ऑफ ई। तो अब हमारे पास आ गया ई सबसेट ऑफ जी है, तो हमारे पास में बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर, जैसे ए सबसेट ऑफ बी होता है तो आउटर मेजर ऑफ ई सब लेस एंड इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ जी होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गई, ई सबसेट ऑफ जी है, दैट्स व्हाई आउटर मेजर ऑफ सेट ई लेस एंड इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ सेट जी, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे जी चल रहा है, जी देखो इंटरसेक्शन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ओ एन चल रहा है, ठीक है। इन सबका इंटरसेक्शन हमारा जी चल रहा है, तो हमारा जो आउटर मेजर ऑफ जी है वो पक्का लेस एंड इक्वल टू होनी चाहिए एम स्टार ओ एन, क्योंकि जो ये जी है, जी तो इन सबका इंटरसेक्शन चल रहा है, तो ये हमारा ओ एन जो है वो जी से बड़ा ही सेट होगा, ठीक है। जी सबसेट होगा ईच ओ एन का, क्योंकि ई इंटरसेक्शन चल रहा है इन सबका, तो जी हमारा सबसेट होगा इस इंटरसेक्शन में जितने भी सेट है O1 O2 O3 ON, इन सबका सबसेट हमारा जी चल रहा होगा, ठीक है। तो अगेन बाय प्रॉपर्टी ऑफ आउटर मेजर, जिसको मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट एम स्टार ए लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी, अगेन उस प्रॉपर्टी से एम स्टार जी लेस देन इक्वल टू आ गया एम स्टार ओ एन, ठीक है। अब एम स्टार ओ एन इस वाली इक्वेशन से एम स्टार ओ एन हमारा है स्ट्रिक्टली लेस देन एम स्टार ई प्लस 1 अपॉन एन, तो हमारे पास आ गया एम स्टार ई प्लस 1 अपॉन एन। अब अगर हम एम स्टार जी, ये बीच के एम स्टार ओ एन को हटा दो यहाँ पर से, क्योंकि ओ एन तो हमने एन आर्बिट्ररी के लिए सपोज किया हुआ है, अगर इन दोनों को साथ में ले आऊं, अब अगर हम इस जो इनइक्विटी है इसमें से अगर हम इसमें से अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को फर्स्ट एंड थर्ड को अगर साथ में लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एम स्टार जी लेस एन इक्वल टू एम स्टार ई प्लस एन, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या आ गया, एम स्टार जी लेस एन इक्वल टू एम स्टार ई प्लस 1 अपॉन एन। अब जब ये एन आप इसको टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम स्टार जी, चलो इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले लेके जाते हो, तो आपके पास आ जाएगा एम स्टार जी माइनस एम स्टार ई स्ट्रिक्टली लेस एन इक्वल टू 1 अपॉन एन। और जैसे ही हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एम स्टार जी माइनस एम स्टार ई स्ट्रिक्टली लेस एन इक्वल टू 0। लेकिन आउटर मेजर इनका डिफरेंस भी हमारे पास में आउटर एम स्टार ई माइनस एम स्टार जी, क्योंकि आपके पास में ई सबसेट ऑफ जी सुपर आपका क्या चल रहा है, देखो जी सुपर सेट चल रहा है ई का, तो हमारे पास में एम स्टार जी बड़ा एम स्टार जी एम स्टार ई लेस एन इक्वल टू एम स्टार जी होगा, ठीक है। तो एम स्टार जी माइनस एम स्टार ई, ये बड़ा नंबर है, बड़े में से आप छोटे को माइनस करोगे तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आपका आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है एम स्टार जी माइनस एम स्टार ई लेस एंड इक्वल टू 0, जो रॉन्ग है। एम स्टार जी जी माइनस एम स्टार ई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू 0 हो सकता है। तो हमारे पास आ जाएगा एम स्टार जी माइनस एम स्टार ई इक्वल टू 0। तो एम स्टार जी एम स्टार, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एम स्टार जी इक्वल टू एम स्टार ई, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। या सिंपली अगर जब आप इसको एम स्टार, जब आप इसको एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे, तो आपके पास आ जाएगा एम स्टार जी लेस एन इक्वल टू एम स्टार ई, जो रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास में जी सुपर सेट है ई का, तो एम स्टार जी ग्रेटर एन इक्वल टू एम स्टार ई होता है। तो जब आप इसको और इस इक्वेशन को कंबाइन करोगे, तो तब भी हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एम स्टार जी एग्जैक्टली इक्वल टू एम स्टार ई, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ कि इस प्रूफ में जिस स्टेप में डाउट है, उस स्टेप को दोबारा से रिपीट करूंगी। जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एलिमेंट सपोज करने होते हैं, ठीक है। तो जो हमें प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने जी नोटेशन दिया, जी डेल्टा सेट बोला गया था। तो जी डेल्टा सेट की डेफिनेशन से हमें पता है कि काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट एक जी डेल्टा सेट होता है, तो ये हमारा जी डेल्टा सेट हो गया। अब हमारे पास में ई सबसेट ऑफ जी है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी हमारे
पास में m स्टार e लेस देन इक्वल टू m स्टार g आ रहा है। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हमें जो हमने सपोज किया वहां से कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी। तो g सबसेट ऑफ ईच ON भी हमारे पास होगा। तो m स्टार g लेस देन इक्वल टू m स्टार ON आ गया। m स्टार ON हमने इस इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, स्ट्रिक्टली लेस देन m स्टार e प्लस 1/n। तो फाइनली n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे हमारे पास रिजल्ट आ गया m स्टार g एग्जैक्टली इक्वल्स टू m स्टार e। ये समझ में आया आपको, आप लोगों को, या इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछो, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोगों को अभी तो वॉइस क्लियर है ना, या अभी भी वॉइस में डिस्टरबेंस है कुछ? मैं अभी तो क्लियर है। ठीक है, आ गया ना? ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीबेक मेजर। देखो अभी तक हम पढ़े थे आउटर मेजर, या मैंने उसके दो नाम आपको बताए थे, आउटर मेजर और लीबेक आउटर मेजर। ठीक है, जो हमें मेजर का कंसेप्ट दिया था वो लीबेक ने दिया था, इसीलिए इसको लीबेक के नाम पे ही इसको लीबेक मेजर नाम दिया। ठीक है, तो आउटर मेजर को भी जब लीबेक के टर्म पे बोलते हैं तो लीबेक आउटर मेजर बोलते हैं। ठीक है, तो अब सिंपली लीबेक मेजर है तो किसी भी सेट को हम मेजरेबल कब बोलते हैं? अभी तक तो हम आउटर मेजर की बात कर रहे थे, वैसे लीबेक ने इनर मेजर भी डिफाइन करी। लीबेक ने एक इनर मेजर का कंसेप्ट दिया, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन लीबेक ने एक इनर मेजर को डिफाइन किया। तो लीबेक की इनिशियल डेफिनेशन ये थी कि जब इनर मेजर और आउटर मेजर की वैल्यू सेम होती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा जो सेट है वो मेजरेबल होगा। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में ज्यादा जो डेफिनेशन पूछी जाती है लीबेक मेजर सेट की, तो वो डेफिनेशन ये है कि किसी भी सेट को, कि सेट ए को हम लीबेक मेजरेबल सेट तब बोलते हैं जब हमारे पास में इफ फॉर ईच सेट, ठीक है, वो सेट ए कुछ भी सेट हो, कुछ भी सेट आप अपनी मर्जी से ले लो, इफ फॉर ईच सेट ए वी हैव m स्टार a इक्वल्स टू m स्टार a इंटरसेक्शन e प्लस m स्टार a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट। ये इस सेट e का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कैसे डिफाइन किया जाता है? यूनिवर्सल सेट में से जब हम उस सेट को माइनस कर देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जिस भी सेट, यूनिवर्सल सेट हम अपने केस में जो भी ले रहे हैं उसमें से जब हम ओरिजिनल सेट ई को माइनस कर देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट आता है। ठीक है, ये क्लास 11th में सेट थ्योरी में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ते हैं। तो लीबेक मेजर को कैसे डिफाइन किया जाता है? किसी भी सेट को लीबेक मेजरेबल तब बोलते हैं जब फॉर ईच सेट ए, ये ए कोई पर्टिकुलर सेट नहीं है, फॉर ईच सेट ए, वो कैसा भी सेट हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसा भी सेट हो, फॉर ईच सेट ए if for each set A m star A equals to m star A intersection E plus m star A intersection E complement। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन क्या इंप्लाई करती है? द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबिलिटी इंप्लाइज दैट मेजरेबल सेट्स आर दोस, ठीक है, वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। मेजरेबल सेट के लिए जरूरी नहीं है कि बाउंडेड हो तभी वो मेजरेबल होगा, अनबाउंडेड सेट भी हमारे मेजरेबल हो सकते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि मेजरेबल सेट्स आर दोस व्हिच स्प्लिट एवरी सेट, वो मेजरेबल हो या ना हो, काउंटेबल हो या ना हो, कुछ भी हो, व्हिच स्प्लिट एवरी सेट इनटू टू पीसेस दैट आर एडिटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटर मेजर। देखो मैंने क्या, जो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन थी उसको इन वर्ड्स बोला है। किसी भी सेट को मेजरेबल तब बोलते हैं जैसे वो, जब किसी भी सेट ए को, मैंने बोला कि ए कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी, मेजरेबल भी हो सकता है, नॉन मेजरेबल भी हो सकता है। जब ये सेट ई है, सेट ए को स्प्लिट करता है टू पीसेस में, और वो पीसेस कैसे होने चाहिए? एडिटिव होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आउटर मेजर। देखो ये बीच में एडिशन का साइन है ना, और ये यहाँ पे आउटर मेजर का सिंबल है कि m स्टार a इंटरसेक्शन e प्लस m स्टार a इंटरसेक्शन e डैश। तो जो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसका इनवर्ड्स मीनिंग है कि डेफिनेशन ऑफ मेजरेबिलिटी इंप्लाइज दैट मेजरेबल सेट्स आर दोस, वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी, विच स्प्लिट एवरी सेट, जो ये सेट ए की बात चल रही है, ठीक है, विच स्प्लिट एवरी सेट ए इनटू टू पीसेस। ये टू पीसेस ये है a स्टार e और ए इंटरसेक्शन ई, लेकिन किस रिस्पेक्ट में ये एडिटिव है? विद रिस्पेक्ट टू आउटर मेजर। ठीक है, बीच में एडिशन का साइन है, तो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसको ही मैंने रिमार्क में लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से समझना कि जो ये सेट ए है कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है जो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी, मेजरेबल भी हो सकता है, नॉन मेजरेबल भी। जो तो हमारे मेजरेबल सेट क्या करते हैं? उस सेट ए को टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब देखो जब हमें एग्जाम में कोई आएगा कि इस सेट को मेजरेबल प्रूफ करो, तो किसी भी सेट को मेजरेबल प्रूफ करने के लिए हम क्या कर लेंगे? कोई एक आर्बिट्रेरी सेट ए सपोज करेंगे,
अब अगर उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम स्टार ए इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई डैश, तो हम बोलते हैं कि जो सेट ई है वो मेजरेबल है। अब देखो कभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमें a इक्वल्स टू बी प्रूफ करना होता है, ठीक है, थ्योरम्स में a इक्वल्स टू बी जहां पे प्रूफ करना होता है, वहां पे अगर हम a लेस देन इक्वल टू b और a ग्रेटर देन इक्वल टू b भी प्रूफ कर ले तो इट मींस वो a इक्वल टू b ही होता है, ठीक है। तो जहां पे आपको m स्टार a इक्वल्स टू ये सम प्रूफ करना है, तो आप लोग क्या कोशिश करोगे, आप लोग कोशिश करोगे कि m स्टार a, आप लोग एक बार कोशिश करोगे कि जो ये m स्टार a है इसको लेस देन इक्वल, सॉरी इसमें लिखा नहीं जा रहा, मैं ट्राई करती हूँ दोबारा। आप लोग कोशिश करोगे एक बार इसको लेस देन इक्वल टू दिखाने की, एम स्टार ए लेस देन इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई डैश, और एक बार आप लोग दिखाने की कोशिश करोगे, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाओगे, एक बार लेस देन इक्वल टू दिखाओगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एम स्टार ए एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लाइन में आप लोग को इसके लिए दिखा रही हूँ कि इसके लिए एग्जाम में इतना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक स्टेप हम कम भी दिखाएं तो काम चल जाता है। वो काम क्यों चलता है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो हमें पता है कि जो ई डैश है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ई है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। तो अगर मैं सेट ये ई को मैं अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर लेती हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में जब हम यूनियन करेंगे तो आप लोग को यूनिवर्सल सेट मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोगों ने क्लास 11th में वेन डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसको सबसे सिंपली वेन डायग्राम से ही समझना सबसे आसान होता है। वेन डायग्राम में हम क्या काम करते हैं, हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। सपोज ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये हमारा कोई सेट ई है, ये हमारा कोई सेट ई है, तो आप लोग बताओ कि इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये बन नहीं पा रहा, आप लोग बस ये देखो कि जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट है और ये कोई सेट ई है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, इसके जो बाहर का हिस्सा होता है यूनिवर्सल सेट में से जब इस सेट को माइनस कर देते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली ये देखना है कि अगर मैं इस सेट का, ये ई सेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर का सेट है, इन दोनों का आपस में यूनियन करूंगी तो वो यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। तो वही काम मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ई हमारा सबसेट ऑफ रियल नंबर चल रहा है तो ई का अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में यूनियन करूंगी तो सेट ऑफ रियल नंबर हमें वापस मिलेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगर एक कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेट मैंने सपोज किया हुआ है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है, वो कैसा भी हो सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मेजरेबल, नॉन मेजरेबल, कुछ भी, एक कोई हमने एक आर्बिट्रेरी सेट सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो हम मैं इसको अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हो तो वही सेट तो आपको वापस मिलेगा। मैंने ए इंटरसेक्शन आर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट में से आप ए का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको सेट ए ही वापस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर को मैंने लिखा हुआ है ई यूनियन ई डैश, तो यहाँ पे आ गया ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ई डैश। अब ये इंटरसेक्शन हमारा यूनियन के ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्लास 11th का फॉर्मूला है कि ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई डैश, ठीक है। तो हमारे पास आ गया। अब जो आउटर मेजर की डेफिनेशन होती है कि यूनियन के रिस्पेक्ट में हमारी सब एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर ए यूनियन बी की आउटर मेजर चल रही है, एम स्टार ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू होता है एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी होता है, ठीक है। तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई यूनियन एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई डैश जब आप लोग करोगे तो ये आएगा हमारा लेस देन इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई डैश, और ये जो ये ही वैल्यू है ये ए के इक्वल चल रही है, ठीक है। तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई डैश ना लिख के आप उसको एम स्टार ए लिख सकते हो। इट मीन्स ये होता ही होता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एम स्टार ए लेस देन इक्वल टू होता है एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ये होता ही होता है। तो मैंने
मैंने आप लोगों को ये बोला कि आप लोगों को किसी भी सेट को मेजरेबल दिखाने के लिए इसको m स्टार a इक्वल्स टू m स्टार a इंटरसेक्शन e प्लस m स्टार a इंटरसेक्शन e डैश दिखाना होता है। तो जहां पे भी इक्वल टू दिखाने के लिए मैंने आपको बोला, अगर आप इसको एक बार लेस देन इक्वल टू दिखा दो, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा दो, तो इन दोनों इक्वेशंस का कंबाइंड मीनिंग यही होता है कि m स्टार a एग्जैक्टली इक्वल्स टू m स्टार a इंटरसेक्शन e प्लस m स्टार a इंटरसेक्शन e डैश। तो समझने की बात ये है कि जो ये वाली इक्वेशन है, ये m स्टार a लेस देन इक्वल टू इन दोनों के सम से, ये तो ऑलवेज होगा ही होगा ना, क्योंकि a इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन r हम लिख सकते हैं और r को हम e यूनियन e डैश लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज में मैंने कुछ भी सपोज नहीं किया, ये किसी भी आर्बिट्ररी सेट a के लिए है कि ये इक्वेशन तो आ ही जाएगी, क्योंकि a को आप a इंटरसेक्शन r लिख सकते हो, r यानी कि यूनिवर्सल सेट है वो। तो ये क्वेश्चन तो ट्रिवियल है कि ये होनी ही होनी है। तो अगर आपको किसी भी सेट को मेजरेबल दिखाना है, तो जो इसकी ग्रेटर एंड इक्वल टू वाली इनइक्वलिटी है, अगर हम m स्टार a को ग्रेटर एंड इक्वल टू m स्टार a इंटरसेक्शन e प्लस m स्टार a इंटरसेक्शन e डैश दिखा देते हैं, तो जो ये है ये तो ट्रिवियल है, ये तो होना ही होना है। ठीक है, तो बस हमें किसी भी सेट को मेजरेबल दिखाने के लिए क्या दिखाने की जरूरत है सिर्फ, thus to show set E is measurable, it is sufficient to show m star a greater and equal to m star